गुरु तज और ना मानियो अध्यात्म हानि होए। गुरु की शिक्षाओं के अलावा किसी और के चक्कर में आके भक्ति बर्बाद मत कर लेना कि लो जी गुरु जी तो सतलोक चले गए, अब तो गुरु जी के बेटा बेटी की माननी पड़ेगी, गुरु जी की पत्नी की माननी पड़ेगी, गुरु जी के भाई की माननी पड़ेगी, अरे ये भगत तो गुरु जी के साथ रहता था, इस भगत की माननी पड़ेगी। गुरु के अलावा सब जीव के जीव जो गुरु जी आज्ञा दे गए, जो गुरुजी संगत में सार्वजनिक घोषणा करके चले गए कि बच्चों आगे से आपने ये करना है, ऐसा करना है, यदि किसी को उत्तराधिकारी बना के चले गए और सार्वजनिक तौर पर गुरुजी ऐलान करके जाते हैं तो हमने केवल उसी का अनुसरण करना है। जिसको गुरुजी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके जाएंगे अपने मिशन को आगे चलाने के लिए, उसी अनुसार हमने आगे चलना है। और यदि वो गुरु के द्वारा उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया व्यक्ति कोई गलती करता है, उसी दिन हमने उस व्यक्ति से कनेक्शन काट लेना है। कनेक्शन गुरुजी की भक्ति से जोड़ के रखना है, गुरुजी की मर्यादाओं से जोड़ के रखना है, सत्संगों से जोड़ के रखना है, सुमरण से जोड़ के रखना है। यह नहीं कि गुरुजी अगर किसी को उत्तराधिकारी घोषित कर गए और वो जो मर्जी हमसे कुकर्म कराओ तो हम उसकी हर बात मानेंगे। केवल वही बात मानेंगे चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई अधिकारी ना हो। जो भक्ति मार्ग में बातें गुरुजी के ज्ञान और विधान के अनुसार होंगी, सत्संगों के अनुसार होंगी, हम उन्हीं बातों को फॉलो करेंगे, चाहे गुरुजी 20 भक्तों को अधिकारी क्यों ना बना जाएं। एक भी बात यदि उनकी गुरुजी के ज्ञान और विधान के खिलाफ मिली, हम उस बात को हरगिज फॉलो नहीं करेंगे। हमारे लिए अंतिम विधान गुरुजी का सत्संग और गुरुजी की मर्यादा है। तो कहते हैं गुरु को तज, यानी गुरु को छोड़कर और की बात ना मानियो, अन्यथा अध्यात्म में हानि हो जाएगी। कबीर गुरु के शिष्य की जगदीश करे सहाय। गुरु के शिष्य की जगदीश यानी परमात्मा सहायता करता है। अब यहां तो जगदीश भी होई और भाई हमारा परमात्मा भी होए और हमारा सतगुरु भी होई। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। ये तो लीला करता परमात्मा भिन्न भिन्न समय में आके अपने आप को परमात्मा से अलग दर्शा के, क्योंकि डायरेक्ट कहे कि मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, मैं कबीर हूं, तो कोई उसको मानता नहीं। इसलिए हर बार यह परमात्मा गुरु रूप में आता है, सतगुरु रूप में आता है और अपने से अन्य किसी और को परमात्मा बताता है कि परमात्मा तो सतलोक में है, सत्य पुरुष है, ताकि लोग उनके ज्ञान को सुने। अगर डायरेक्ट कह दे कि मैं भगवान हूं तो कोई उनका सत्संग भी ना सुने। इसलिए अपने से अन्य को परमात्मा दर्शा के ये वाणी लिखी हुई है, जबकि गुरु स्वयं ही कबीर है, स्वयं परमात्मा, स्वयं ही सत्य पुरुष है। कबीर गुरु के शिष्य की जगदीश करे सहाय। अब बताओ गुरु के भगत की, सतगुरु के भगत की जगदीश यानी परमात्मा क्यों सहायता करेगा? ऊपर तो साफ साफ लिखा हुआ है कि कबीर सतलोक में बैठकर गुरु देखे तो है। जब गुरु खुद ही सतलोक में बैठ के देख रहा है तो सहायता भी तो कर सकता है। तो यहां हमने समझना होगा कि गुरु और सत्य पुरुष दोनों एक ही हैं। नाम जपे और दान धर्म में कभू न अलसाए। गुरुजी अपने जाने के बाद जो विधि बता के जाएंगे दान धर्म करने की, किसको करना है, कहां करना है, कैसे करना है, अधिकारी कौन है, उसी अनुसार हमने दान धर्म करना है। उसके अलावा किसी को एक रुपया भी नहीं देना। कबीर जैसे रवि आकाश से सबके साथ रहाए, उष्णता और प्रकाश को दूर ही ते पहुंचाए। जैसे सूरज आकाश में है लेकिन सबके साथ में रहता है, उसका प्रकाश, उसकी वो ऊर्जा सबके पास पहुंच रही होती है। एक छोटा सा ऑडियो गुरुदेव का वर्तमान में हिसार जेल से भेजा हुआ। गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि वे कौन हैं। गुरुदेव कह रहे बच्चों ये ना सोचना कि मैं इस मोबाइल से तुम्हें देख रहा हूं, यानी वीडियो कॉल हो रही थी हिसार जेल से आश्रम में। तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चों ये ना समझना कि मैं एक कैमरे से देख सकता हूं, इस कैमरे के अलावा भी मैं सबको देख रहा हूं, सबको। इतनी शक्ति मेरे बंदी छोड़ ने मुझे दे दी है। जैसे सूर्य सबके साथ में रहता है, उसकी ऊर्जा, उसका प्रकाश सबके साथ में रहता है, ऐसे ही इस दास को और अपने परमात्मा को पल पल अपने साथ में समझना। यानी अपने आप को छुपाते हुए कह रहे कि इस दास को, रामपाल दास को और कबीर भगवान को, परमात्मा को, दोनों को अपने साथ समझना। तो हमें दोनों की जरूरत नहीं, हमें एक की जरूरत है, केवल अपने गुरु की, बस। क्योंकि हमारा गुरु ही हमारे लिए गोविंद है, परमात्मा है, भगवान है। तो एक छोटा सा ऑडियो जिसमें गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि पल पल देख रहा है परमात्मा। अरे जो सतलोक में बैठ के हमें यहां देख सकता है, क्या हिसार जेल में बैठ के नहीं देख रहा होगा?
भगत की हर एक क्रिया पे नजर है, क्योंकि परीक्षा चल रही है। परीक्षा सुनिए। आशीर्वाद है मेरे बच्चों, सारे दिखाई देते हो, और अगर कैमरे से ना देखूं तो वैसे भी देख सकता हूं मेरे बच्चे। इतनी ताकत दे दी है मेरे बंदी छोड़ ने मेरे को। आप चिंता ना करो, जैसे सूर्य सबके साथ होता है ऐसे भगवान और दास को अपने साथ समझना। तो भाई और बहनों, हम तो इस प्रकार की ऑडियो को सुनकर बड़े डर कर भक्ति कर रहे हैं। हम सत्सेवक तो डर डर के भक्ति कर रहे हैं कि यह परम सत्य है। गुरु ने कह दिया चलो और अच्छा हुआ, लेकिन हम तो पहले से मान रहे हैं कि गुरु भैया पल पल देख रहा है, वो दिव्य दृष्टा है, अंतर्यामी है, स्वयं परमात्मा है, उसकी नजर से सृष्टि में कोई छुपा हुआ नहीं है। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन ये गंदी राजनीति करना, दुनियादारी करना हम नहीं करते ये सब काम। तो कहते जैसे सूरज आकाश से सबके साथ रहाए, उष्णता और प्रकाश को दूर ही ते पहुंचाए। कबीर ऐसे गुरु जहां बसे सब पर करे रजा, और गुरु समीप जानकर सकल विकार करत लजा। गुरु जी को अपने पास में समझकर, अपने साथ में समझकर जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, हम विषय विकारों से दूर नहीं हो सकते। हमारे ऊपर उनके आशीर्वाद की रजा नहीं हो सकती। एक वाणी में गुरुदेव कहते हैं कि क्या मुख ले विनती करूं और लाज आवती मोए, और तुम देखत अवगुण करूं मैं कैसे भाऊं तोए। कि हे परमात्मा, मैं कौन से मुंह से, मैं अवगुणी इंसान, विषय विकारों में रत इंसान, मैं किस मुंह से आपसे प्रार्थना करूं, विनती करूं, अरदास करूं। मुझे तो शर्म आ रही है। और तुम देखत अवगुण करूं, आप सब कुछ देखने वाले हो।